नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी। मैं रोशन। अभी हम पटना के बीजेपी मुख्य कार्यालय के पास मौजूद हूँ और यह बात करना चाहते हैं कि किसान सलाहकार जो लोग धरना दे रहे हैं प्रत्येक जिलाओं में, लेकिन हाल ही में जो 2 दिन पहले किसान सलाहकार लोग जो हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद थे और उन लोग धरना के विरोध जब हमने उससे सवाल किया कि क्या आपकी समस्या है, तो समस्या यही बता रहे थे कि 13 साल हो गया है, हमें 13,000 पेमेंट ही मिलता है। उन लोग को किसान सलाहकार को जो है 13 साल हो गया, 13 साल में 13,000 पेमेंट मिल रहा है, लेकिन हमारा उतना भरण पोषण नहीं हो सकता है। मेरे साथ जो है देख सकते हैं किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरोज रंजन पटेल जी। किसान भाइयों का जो यहाँ पर तस्वीर लगाया गया है, इन भाइयों को जो सलाह जो देते हैं किसान सलाहकार होते हैं, उन्हीं का समस्या है। हम इनसे बात करना चाहते हैं। आखिर किसान मोर्चा के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमको ये बात बताइए, किसान सलाहकार लोग जो कि सलाह देते हैं किसान भाइयों को, तब जाकर के फसल वगैरह जो है अच्छा उपजा पाते हैं, उनका कुछ मांगे है, आपको शायद मीडिया के थ्रू पता भी चला होगा, तो आप सर उस पर क्या करना चाहेंगे? क्या मांग है उनका? मांग है कि 13,000 पेमेंट है सिर्फ उनका, ठीक है, और वो अस्थायी जॉब की मांग कर रहा है। संविदा पर शायद उनका बहाली हुआ था 2014 में। उनके 2014 में कृषि विभाग का शायद उनका जो विभाग से मंत्रालय से शायद उनको आश्वासन दे दिया गया था कि आप लोग आर ब्लॉक पे उस समय धरना दिए थे, ठीक है, तो बोला गया था कि हम आपको अस्थायी करेंगे, लेकिन 2014 में उस बात हुआ, लेकिन आज 2023 हो गया, 23 में उन लोग धरना दिए हुए, पिछली बार गर्दनीबाग 2-3 दिन पहले। देखिए, किसान सलाहकारों की नियुक्ति जब एनडीए की सरकार थी, हम सरकार में शामिल थे बिहार के अंदर, जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच था और उस सोच के तहत ही किसान सलाहकारों की नियुक्ति हुई थी। तत्काल उस समय उनको वेतन जो था मिल रहा था, लेकिन हमारी सरकार पहले से भी किसान सलाहकारों के वेतन को और बढ़ाने पर विचार कर रही थी। लेकिन ये जो वर्तमान की सरकार है, जो नीतीश कुमार जो गठबंधन में आरजेडी के गठबंधन में से, उनको कृषि, किसान, मजदूर, नौजवान से कोई लेना देना नहीं है। किसान सलाहकार हमारे गांव के ही लोग हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके किसानों को सलाह देते हैं, किसानों की समस्याओं का निदान करने में भूमिका निभाते हैं। ब्लॉक के अंदर, जिला कृषि पदाधिकारी के अंदर उनको वेतन बढ़ना चाहिए, उनके मांगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है इन सब बातों पर। सरकार केवल, खास करके मुख्यमंत्री जी, केवल कुर्सी पर बने रहने के लिए रात दिन प्रयत्न है कैसे हमारा कुर्सी बचे रहे, और राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। चाहे उन कर्मचारी हो, उनके अधिकारी हो, आपने देखा होगा कि अधिकारियों में तालमेल नहीं है, पदाधिकारियों में तालमेल नहीं है, कर्मचारी सब मारे फिर रहे हैं। तो इस तरह के अव्यवस्था, अराजक स्थिति है राज्य के अंदर। ये बात बताना चाहते हैं सर, किसान की जो बात है हमेशा केंद्र की सरकार भी करती है और बिहार सरकार भी करती है, लेकिन उन्हीं के साथ जो है इस तरह का समस्याएं हो रहे हैं। कुछ महिलाएं लोग भी हैं जो रोड पर आकर के भुंजा भी खाने को तैयार हो जाते हैं ताकि हमारे सरकार के जो है मांग कान तक सुनाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है उनके साथ, और दर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने आवेदन भी दे चुके हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सरकार को न किसान से मतलब है, नौजवान से मतलब है। ये सरकार केवल और केवल सत्ता में कैसे बने रहे, इसकी जुगत में रात दिन लगे रहती है। हमारी सरकार जब थी बिहार के अंदर, हमने कृषि रोड मैप बना के बिहार झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में केवल कृषि और कृषि के ही माध्यम से राज्य की उन्नति हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने जब गवर्नमेंट में थे, कोलिशन गवर्नमेंट में थे, तो हमने बिहार के अंदर कृषि रोड मैप देने का काम किया। बिहार में अलग से कृषि कैबिनेट का बैठक होता था ताकि कृषि पर फोकस रहे, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के किसानों के साथ साथ देश के किसानों को कैसे आमदनी बढ़े, उनके चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, उसके लिए तमाम नीति आज कार्यक्रम बनाए। 6,000 रुपया उनको साल में जो किसान सम्मान निधि के तहत देने का काम कर रहे हैं। 2013-14 में जो कृषि का जो बजट था वो मात्र 28,000 करोड़ था। आज 22-23 में कृषि का बजट जो है 1,33,000, यानी कि 5.5 गुना को वृद्धि किया है। इसलिए किसानों को जो भी जो फायदा दिए हैं, किसान को
जो भी तरक्की का जो साधन दिए हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देने का काम किया है। ये लोग किसानों के नाम पर केवल वोट बैंक राजनीति करने का काम किया है। बिहार में सर युवा भी परेशान है, किसान लोग भाई भी परेशान है, क्या कहेंगे सर? क्योंकि दो चीज सरकार सर, दो चीज पे, एक युवा और किसान। अरे सरकार कहे ना कि यहाँ अराजक स्थिति, सरकार को राज्य के समस्या को निस्तारण में मन ही नहीं है। कैसे समस्या का निराकरण हो उसका से कोई लेना देना है। नौजवान दर दर भटक रहे हैं, किसान परेशान है, फटेहाल है, तंगहाल है, लेकिन इनको गठबंधन कह के मोदी जी को कैसे उखाड़ फेंकना इसमें लगे। उनकी चिंता रहती कि हमारे नौजवान को रोजगार कैसे मिले, हमारे किसान की आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए काम करते तब ना। यहाँ तो आकंठ भ्रष्टाचार से सब लूट रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों खगड़िया के अगवानी में जो पुल था 1700 करोड़ रुपया का पुल था, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, ताश के पत्ता की तरह ढह गया, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कार्रवाई नहीं। परिवहन मंत्री तो बता रहे थे तेज प्रताप यादव की बीजेपी वाली, अरे उनका कोई नोटिस लेता है जी? वनाप शनाप बोलते हैं, न उनको परिवार में नोटिस लेता है, न पार्टी में नोटिस लेता है। तो वो तो ऐसे ही अनर्गल बयान देते हैं। उनको बीजेपी कहाँ से कर दिएगा? नोटिस का मंत्री कैसे बने? अरे मंत्री बन जाना परिवार के, कहे ना कि परिवारवादी पार्टी है, पूरा खानदाने है। माता जी रही मुख्यमंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, बहन राज्यसभा, भाई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, अपने मंत्री, परिवारवादी पार्टी है ना। तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। किसान सलाहकार भाइयों को सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम किसान सलाहकार भाइयों को कहना चाहेंगे कि आपका वेतन बढ़ना चाहिए। आपको सरकार, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसके अनुसार से आपकी सुविधाएं बढ़नी चाहिए, आपका वेतन भी बढ़ना, आपके जायज़ मांगों को पूरा होना चाहिए। हम उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं। हम अभी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो है किसान मोर्चा से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। हम वीडियो में यही लगातार, जब किसान सलाहकार का वीडियो हम लगाया था तो कमेंट में लिख रहे थे कि भैया किसी नेता मंत्री से, किसी ऐसे आप बात करिए, पूछिए उनसे कि हम लोग के मुद्दा जो है तक आखिर इस तरह का अटका हुआ है, क्यों है। तो इसीलिए जो है हम किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष से हम बात आज किए हैं। यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस तरह का खबरें हम अक्सर लाते रहता हूँ और हमेशा हम आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के काम करूँगा। धन्यवाद।